अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, दिख रहे हैं डिवाइन कोड। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक है कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो बकरों को लाजमी आपने लगाना है और जो है कंटिन्यू लगाना चाहिए। और प्रेग्नेंट बकरियों को भी लगा सकते हैं आप, किसी भी तरह के ब्रीडर बकरे को, खसी बकरे को और किसी भी तरह के बकरे को लगा सकते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है आपको कि अगर वो सुस्त हो रहा है, अगर वो दाना कम खा रहा है, अगर वो आपको लग रहा है हीट में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि खुदा ना खास्ता उस कमज़ोर हो रहा है, तो आप उसको ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं HAIDER.A.SHAH SHAH। तो दोस्तों, उसमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करने में आपको ये करना है कि आपने जब पहला मैसेज करना है ना मुझे, तो उसमें अपना सवाल लिख देना है, क्योंकि मैं उसी का रिप्लाई करता हूँ। फिर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू ना। तो सलाम दुआ जब आप करें, जब हाल चाल पूछें, उसी में सवाल लिख दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और जिन भाइयों का रिप्लाई नहीं कर पाए उनसे बहुत माजरत, बाकी तकरीबन सबको रिप्लाई कर दिया है मैंने। सही है। तो आप उससे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर करते हैं, बाकी कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कमेंट में भी रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ वो इंजेक्शन कौन सा है और देना कितनी क्वांटिटी में है, कब देना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। देखें, मैं पहले ही बता चुका हूँ और आज ही बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन ये रहा बकरों के लिए। आप देख सकते हैं फोकस कर रहा होगा, अभी दिखा देता हूँ आपको फोकस करके भी। ये देखें, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फोकस नहीं कर रहा है ये सही से कैमरा। देखें, विटामिन B12 का इंजेक्शन है ये, सही है। विटामिन B12 जो कि बकरों के लिए और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है। जो बॉडी में आपकी, इंसानों की या जानवरों की रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे जब खून ज़्यादा बनेगा, जब आपका इससे बहुत सारे जिगर के जो मसले होते हैं जानवर के, वो भी कम हो जाते हैं। जानवर की कमज़ोरी जो होती है, जो सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हैदर भाई, जानवर जो है सुस्त रहता है, दाना खाता है लेकिन सुस्त रहता है, उसकी कंप्लेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल से। और छोटे बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े बकरों को देना है, 2 से 3 महीने के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। कंटिन्यू प्रेग्नेंट बकरियों को भी आप दे सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा। तो मेरा ये मानना है कि आपने ये ला के रख लेना है, सही है। अभी मेरे पास जो है प्रिक्स कंपनी का है, वैसे आप जो चाहते हैं किसी भी कंपनी का ये मिल जाएगा अच्छा, वो आप ले सकते हैं, वरना नैरोबियन ले लें, सीधा सीधा मेडिकल से इंसानों की मिल जाएगा। लेकिन वो ये है कि एम्प्यूल लेना पड़ेगा, वरना पूरा वाला जो होता है जानवरों का, जो मैंने आपको बोतल दिखाई है, ये मैं ला के रख लेता हूँ और ये मैं अपने जानवरों को हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो लगाता रहता हूँ, ताकि जब भी मुझे लगता है कमज़ोर हो रहे हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, जब लगा देता हूँ। तो ये इससे क्या होता है कि मेरे जानवर थोड़े से हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये बच्चे जो थे ये थोड़े से सुस्त हो रहे थे। आज आपके सामने माशाल्लाह ये दाना खा रहे हैं, बिल्कुल सही है, बैठा हुआ पावर में, ये घूम के देखें, सही है। ये थोड़े से सुस्त हो गए थे ये ना, तो इनको भी इसी तरह से हमने वापस लाया इनको, कि इनको बुखार का सिरप पिलाया और हमने ये इंजेक्शन ताकत का लगाया थोड़ा सा। तो माशाल्लाह से बच्चे जो है वापस दाने पानी पे आ गए और अब उनका मैदा वगैरह भी सही हो गया, क्योंकि मैदे पे थोड़ा सा लोड पड़ गया था इनके, जिसकी वजह से इनको बुखार चढ़ गया था। एक वजह दोस्तों याद रखिएगा, जब आप दाना हैवी खिलाएंगे जानवर को, और हैवी दाने से अगर उसका पेट ख़राब होगा, मैदा ख़राब होगा, मैदा गर्म होगा, तो जानवर को बुखार चढ़ेगा, याद रखिएगा। और इस सीज़न में जो कि सीज़न तब्दील होता हुआ है, जो कि सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है, तो रात में ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, तो ये सीज़न सबसे ख़तरनाक होता है दोस्तों, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए भी। आपने देखा होगा डेंगू किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इस वक्त जो है दोस्तों, बुखार पे कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि बुखार इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है PPR में कन्वर्ट होता है। वैसे तो देखें, बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से जिस जानवर को आनी है, जिस इंसान को आनी है, वो आएगी, लेकिन एहतियात तो हमारे हाथ में है ना, एहतियात हम पूरी कर लें। और ये इंजेक्शन आप लगाएं इंशाल्लाह, प्रेग्नेंट बकरियों को भी लगाएं आप, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आपको ज़रूरत लगती है, बकरी कमज़ोर लग रही है तो आप लगाएं। दाना आप देखिएगा, दाने में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा जानवर के, आपके दाना उठाने में उसके बहुत फ़र्क आ जाएगा, सही है। तो और भी इस तरह से, और अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आपको प्रॉब्लम हो रही है इंजेक्शन लगाने में, मैं भी आपको लगा के भी दिखा दूंगा कि इंजेक्शन लगाना किस तरह से है, अभी लगाऊंगा मैं, तो आपको लगा के भी दिखा दूंगा। और कोई चीज़ मैं इसी वजह से ऐसे नहीं बताता हूँ जो मैं करता नहीं हूँ, अभी आपको लगा के दिखाता हूँ इंजेक्शन सामने आपके। और खुदा ना खास्ता अगर आप लगा नहीं सकते इंजेक्शन, आपको प्रॉब्लम होती है इंजेक्शन लगाने में, तो मल्टी बियॉन्टा सिरप मैंने आपको बताया है,
मल्टी बियोंटा सिरप, साथ में आपने उसको जो है चलाना है ग्रेप वाटर। अगर ग्रेप वाटर नहीं भी चला सकते तो मल्टी बियोंटा सिरप कम से कम 3 सीसी जो है उसका हफ्ते में 2 बार तो आप कम से कम दें अपने जानवरों को। तो ये है कि वो जानवर जो है आपके बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 बार देंगे तो सही रहेंगे, ज़्यादा देंगे तो ओवर भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कोई भी चीज़, जो रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं देना, लेकिन 2 दिन छोड़ के आप दे सकते हैं। ये जो है इंजेक्शन आप कंटिन्यू जानवर को हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 15 दिन में 1 दफ़ा अपने जानवरों की सेहत के हिसाब से दे सकते हैं। सुस्ती के हिसाब से, उनकी तबीयत ख़राब के हिसाब से जानवरों को जो है वो लगाया जा सकता है। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और कोशिश करें कि अपने जानवरों को लाजमी लगाएं। अभी मैं आपको इंजेक्शन लगा के दिखा रहा हूँ ताकि जो भाई हैं देखते हैं कि इनको इंजेक्शन लगाने में मसला होता है, तो सबसे बेहतरीन दोस्तों आप देख सकते हैं ये जगह पे मैं कभी इंजेक्शन लगाऊंगा। सबसे आसान जगह दोस्तों इंजेक्शन लगाने की बकरी की गर्दन होती है, जहाँ पे आप लगा सकते हैं इंजेक्शन। ये आपको मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। ये इंजेक्शन मैंने लिया और यहाँ पे ये जो है ये देखें इन करके, और देख सकते हैं आप जानवर कितने सुकून से खड़ा हुआ, और ये इंजेक्शन जो है दोस्तों लग चुका है। सही, ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये इंजेक्शन जो है बहुत आसानी से लगा दिया मैंने आपके सामने। जानवर खड़ा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सही है। और जो स्किन का इंजेक्शन होता है दोस्तों वो इस जगह पे लगता है। स्किन का इंजेक्शन लगाना हो तो यहाँ लगाना है। वैसे ही इंजेक्शन जो है मैंने बताया है वो आपको लगेगा गोश्त में। सही है, ये आपके सामने इंजेक्शन लगाया अभी मैंने, और ये जानवर आपके सामने खड़े हुए देख सकते हैं आप लोग। सही, माशाल्लाह से ये बच्चे जो है एक्टिव हो चुके हैं। इनका भी ये हुआ था, मैदा थोड़ा गर्म हो गया, इसी वजह से इनको थोड़ा सा हैवी लगने लगा था, चीज़ें बुखार चढ़ गया था इनको। तो जो मैंने आपको बताया कि दाना जो है ज़्यादा हैवी नहीं देना जानवरों को, वरना उनको बुखार चढ़ सकता है। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी है, और इंजेक्शन लगाने का तरीका ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये अभी मैं इसको भी लगा चुका था, इसकी वीडियो वरना पहले बता के दिखाया था मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये जगह पे जो है गर्दन पे जहाँ पे गोश्त हो वहाँ पे सबसे आसान होता है गोश्त में इंजेक्शन लगाना। और जो ये जगह है यहाँ पे आपने लगाना है दोस्तों इंजेक्शन, आपने अल्लाह भला करे स्किन का। तो जो भी स्किन का इंजेक्शन होगा वो इधर लगा सकते हैं आप, खींच के आधी इंच जो है सिरिंज अंदर करें और स्किन का इंजेक्शन लगा दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें डॉक्टर एक दफ़ा अगर आपके साथ खड़ा हुआ वो आपको बता दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक दफ़ा अगर आप देख लेंगे कि डॉक्टर किस तरह से करते हैं काम, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सही, बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं जानवरों की कंडीशन कैसी है। अभी 1 हफ़्ता इनको मेरे पास हो गया बच्चों को। आप बताएं कि इनकी कंडीशनिंग कैसी है अभी, जो बेहतर हुए हैं, कुछ पहले से नहीं हुए क्योंकि बीमार भी हो गए थे बीच में। बाकी ये साहिबा खड़ी हुई है बकरी हमारी। सही है, और ये बकरी इसका बताया था मैंने, दूध सुखा लिया इसने। सही है, और कंडीशन भी देख लें आप, ये कंडीशन है अभी आपके सामने। सही है, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा कमज़ोर है। सही है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है बकरी, जिस तरह होनी नहीं चाहिए, और ना कमज़ोर है। सीना भी देख सकते हैं आप लोग इसका। सही है दोस्तों, कंडीशनिंग आपके सामने जानवरों की। बाकी ये इंजेक्शन लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको ख़त्म हो जाएंगी। सही है दोस्तों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देखें हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।